नमस्कार, आप देख रहे हैं BMK न्यूज। मैं दिलीप कुमार। बहुजन समाज पार्टी अरवल इकाई की ओर से संकल्प सभा के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर अनूप कुमार को भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं 1993 में पहली बार स्वतंत्र रूप से बिहार विधान परिषद का सदस्य बना और तब से लगातार मैं गरीबों के लिए संघर्षरत हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, चाहे वह जिस जाति और धर्म के लोग हों। अरुण कुमार के बारे में ये नहीं कह सकते कि सांसद जिसने वोट दिया हम उसकी भी चिंता किए और जिसने वोट नहीं दिया उसकी भी चिंता की। इसी अरवल में बहुत ऐसे मेरे काम किए हुए हैं जहाँ की वोट से कोई रिश्ता नहीं। अभी ये कह रहे थे कि एक तरफ यादव हैं और एक तरफ भूमिहार हैं। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, मैंने भूमिहार और यादव की राजनीति नहीं की है। मैंने अन्याय और न्याय के पक्ष में, सभी जाति में अन्यायी हैं और सभी जाति में न्याय प्रिय लोग हैं। मैं पहली बार जब सांसद हुआ तो चंद्रशेखर बाबू के कॉलेज में, जो CBI के MP होते थे, उनके कॉलेज में फंड दिया। कुछ लोगों ने आपत्ति की, हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। ये काम सार्वजनिक चीजों में है। मैं उनके गांव का रोड बनवाया, दूसरे लोग उन्हीं के जाति के लोग थे, कभी रोड नहीं बनवाए। तो हमारे समय में हम राजनीतिक विधायकों को भी हम कहकर पूछते थे, बताइए कौन सा काम है जिसको हम करना चाहते। हम एक ही चीज की सुनिश्चितता चाहेंगे कि आज भी यदि भय की स्थिति है हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो ये भय दिमाग से निकाल दें। अरुण कुमार इस भय के साथ आपको भय मुक्त करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम इसी की लड़ाई लड़ते रहे और हम जिस पार्टी में भी रहे हों, इस सवाल के लिए हम खड़े रहे। आप बहुत सारे उदाहरण है जिसको हम 12 बजे रात में भी हमारा कोई कार्यकर्ता बीमार हो जाए या क्षेत्र बाहर का भी कोई बीमार हो जाए, अरुण कुमार का मोबाइल खुला रहता है और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उसकी स्वास्थ्य की, उसकी शिक्षा की, उसकी सुरक्षा की हम गारंटी लें। ये ठीक है कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसके वजह से पूर्ण रूप से डिलीवर नहीं हो पाता, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए हम सांसद रहें या ना रहें। आज भी मेरे के यहाँ जितने लोग जाते हैं, शायद यहाँ के सांसद के यहाँ नहीं जाते, इसलिए कि उन्हें भरोसा है हमारे ऊपर और उसमें जात की सीमा नहीं है। सभी जात के लोग वोट दे ना दे वो अलग विषय है। लेकिन आज जो जमात बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अरुण कुमार आपका प्रतिनिधि है। कल परिणाम क्या होगा और हम सक्षम हैं, हमारे लोगों को कोई भय से चीजों को दबा नहीं सकता है। उसके प्रतिकार की क्षमता पूरे हमारे अंदर है। उनकी रक्षा का पूरा अधिकार और मेरे अंदर शक्ति है। सर, आपने ही दिया। आपके संसदीय क्षेत्र में सर अभी से कुछ लोगों को दबाया जा रहा है वोट बैंक के लिए, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? इसीलिए तो मैंने कहा, चुनाव आयोग से मैंने मांग की कि वैसे सारे तत्वों पर आप चिंता कीजिए। आपका चुनाव का जो परसेंटेज है 50% हो रहा है, 48% हो रहा है, 38% हो रहा है, यानी 70% लोग हिस्सेदार नहीं हो रहे हैं। तो ये जमहूरियत के लिए खतरनाक बात है। ये डॉक्टर साहब ने जब संविधान बनाया था भीमराव अम्बेडकर ने, तो ये सोचा था कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे चुनाव के माध्यम से। लेकिन आज 70 वर्षों के बाद तो यही तिकड़म है कि बूथ हमारे घर में होगा, हमारे कब्जे में होगा। इन सारे चीजों का चलंत बूथ का प्रचलन है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और जिला प्रशासन का दायित्व है कि इन जगहों को चिन्हित करे और वहां चलंत बूथ पहुंचाए, उनके घर तक पहुंचाए, ताकि भयमुक्त होकर के वो चुनाव कर सके। तभी जमहूरियत की रक्षा होगी और जमहूरियत की रक्षा होगी तो मानवीय सवाल जिंदा होगा। सर, एक सवाल और है, चुनाव जीतने के बाद कौन सा आपका काम जो है जो अधूरा रह गया है जहानाबाद? आप तो सांसद भी रहे हैं और आपके दिल में ऐसा होगा जो कौन सा काम जो आपका अधूरा रह गया है जिसको आप पूरा करने के लिए ये हैं, अग्रसर हैं या कर सकते हैं? देखिए, काम बहुत है, काम ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत काम है।
जब पहली बार मैं चुनाव जीता था तो पुनपुन के किनारे घूमता था तो सभी जाति के लोग एक नारा गुनगुनाते थे, मछली भात खिलाएंगे, पुनपुन में बांध लगाएंगे। ये शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए पहले वर्ष में ही हमने 400 करोड़ रुपया लाया। आज निकम्मी सरकार है ये कि बराज बना हुआ है, पुनपुन में बराज बन गया। आज उस समय नहीं बना होता, अब उस समय 200 करोड़ में बना, आज 1000 करोड़ रुपया लगता। बनकर के तैयार है और पुनपुन से पानी बराज में जाता है और वहीं गिर जाता है। नहर इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने नहीं बनने दी। तो हमारा प्रथम टास्क है कि ये जो 3 बार कृषि रोड मैप जारी किए हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बहुजन समाज पार्टी 25 के चुनाव में यहाँ से सांसद तो मैं होऊंगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। जिस समय ये नीला झंडा मेरे सर पर चढ़ करके बोल रहा है, कोई ताकत नहीं है जो मुझे संसद में जाने से रोक सकता है। कल मैं घूम रहा था परसों हैदराबाद में, उमेराबाद में। हैदराबाद के जितने व्यवसायी थे उन्होंने कहा कि आप 20 साल पहले ये 3 फीट यहाँ हिचाड़ होता था और इसको 20 साल पहले 40 लाख रुपया देकर के इसकी ढलाई कराया। कुछ हिस्से में गलत ढलाई हो रहा था, तोड़वा दिया था। इंजोर हाई स्कूल बना हुआ था, हमारे सांसद मत से मैं गया डीएम के साथ देखने, हमने कहा कि ये क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है। तो सर आपको भवन बन गया, इंजोर बगल में है। आप इंजोर के उस निर्मित भवन को लोगों ने कहा आपके लोगों ने बनाया है, हम हमारे लोग कोई नहीं है, क्वालिटी जनता के लिए है। और उस भवन को बुलडोजर से तोड़वा दिया, नए सिरे से फिर निर्मित किया। हमारे फंड पर काम करने वाले लोगों को भय होता है कि यहाँ क्वालिटी मेंटेन किया जाए। इसलिए अरुण कुमार को बहन मायावती का आशीर्वाद मिला है। मैं बसपा को बिहार का विकल्प बनाऊंगा, हम इन तमाम साथियों के बल पर। आज एक साथी बोल रहे थे कि ये वोट कटवा है, कल तो मेरे बिना सरकार नहीं बिहार में बनेगी। मैं आपको ये चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। सरकार यहाँ जो बनेगी बसपा के सहयोग से बनेगी, उसके बाद जो सरकार बनेगी वो बसपा की सरकार बनेगी। सर एक सवाल और है, मेरा सवाल ये है कि लोगों के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया आ रही है कि उन्होंने लोजपा क्यों छोड़ी? लोजपा क्यों छोड़ी, अब इस बात को खोलेंगे तो बहुत लोगों को कष्ट हो जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए ये विषय को कि मैं छेड़ना ही नहीं चाहता हूं। और उसमें इसलिए भी नहीं बोलना चाहता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर बहुत ऑब्लिगेशन उनका रहा है। अब उनके बेटे को समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। लेकिन जो प्रकृति करता है, जो लोग करते हैं वो अच्छा करते हैं। हमको बहन मायावती का आशीर्वाद मिला और बहुत सम्मान मिला। जो लोग साथी हैं इतना सम्मान दे रहा है कि हमको लगता है कि पहले क्यों नहीं आए। पिछले बार भी मनोज यादव हमको कह रहे थे, लेकिन थोड़ा हम भी कायम आए थे, कुछ मुंह में फंसे हुए थे, पिछले बार ही आ जाना चाहिए था। तो होता है, जब समय होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बसपा इसको पटवाई कर रहे हैं, कल वोट कटवाई लोग बन जाएंगे। वोट कटवा आदमी नहीं है, वैचारिक पार्टी है। आज भी इन लोगों को पता नहीं है। मैं एक बार कमेटी में गया हुआ था मद्रास में और माननीय काशीराम जी भाषण कर रहे थे, वहां 8 लाख की भीड़ थी। उस दिन कमेटी का प्रोग्राम रुक गया। बॉम्बे का कोई इलाका नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, इतने लोग थे। ये चेन्नई की बात मैं कर रहा हूं। तो ये पार्टी जो कल पैदा हुई है वो भी कह रहा है कि वोट कटवा है, क्या कहेंगे इसका क्या जवाब? इसलिए एक विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा के साथ इसी के अनुकूल हम काम कर रहे थे। आज मूल पार्टी, मूल विचारधारा के साथ जुड़ गया हूं, मेरी ताकत बढ़ गई है। जो लोग भ्रम में हैं उनका भ्रम आगे जनता दूर कर देगी। सर, अरवल का स्थानीय समस्या करंट में रेलवे के लेकर के इस पर क्या कहिए? देखिए, बीटा अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन का पहला बार फंड हमने दिलाया, इसका सर्वे कराया
जब मैं सांसद था, और दूसरा एकंगर सराय से जहानाबाद होते हुए इसी कनेक्शन में इसी को जंक्शन बनाना चाहते थे अरवल में, उसमें भी रेलवे के पीठ पत्र में ये वर्णित है दोनों लाइन। और जब हम हारे तो संयोग से मोरल सपोर्ट मेरा बसपा के जिला अध्यक्ष मनोज यादव उसके लिए संघर्षरत रहे हैं। कल जो सरकार बनेगी, रेलवे लाइन बनेगा, एक तिकड़म के तहत इस लाइन को बनने नहीं दिया जा रहा। बहुत संघर्ष किया है मनोज जी ने। मलका में और मात्र 10 शिक्षक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका कदम रहेगा? 99 में जब मैं सांसद हुआ था तो जितना टूटा हुआ खड़हर था ना, वही सबको ये खड़हर जो है तो ये विद्यालय होगा। मैंने मॉडल स्कूल का प्रचलन चलाया जहानाबाद और अरवल में, सारे हाई स्कूल को मॉडल, ये बालिका विद्यालय का भवन भी मेरा ही बनवाया हुआ है। और शिक्षा में अभी बहुत कुछ करना है। एक साथी कह रहे थे, जब मैं अम्बेडकर हॉस्टल में 99 में गया तो छत के नीचे छाता लगाया, लड़के छाता बरसात में लगाया तो छत के नीचे छत छू रहा था इतना कि पॉलीथीन से बक्सा ढके हुए थे। तो 1.5 करोड़ की लागत से पूरे प्रदेश में वैसा सुंदर अम्बेडकर छात्रावास कहीं नहीं है जैसा जहानाबाद में। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि शिक्षित बनो, संगठित हो और तब संघर्ष करो। अभी कुछ लोग सिखला देते हैं कि संघर्ष करो, शिक्षित मत हो। तो हमको खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे साथी हमसे भी बेहतर वक्ता हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभाव, वो शिक्षित नहीं होते तो दुनिया को नहीं समझते। नहीं, कठिन समय में भी अविचलित इस अखंड भारत की रक्षा उन्होंने की है और जमहूरियत को प्रधानता दिया। हम उन तत्वों को जो मौलिक सवाल हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे। और जिस तरीके से बहन मायावती 4 टर्म उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इन्हीं लोगों में से कोई बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा, आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। बसपा का सरकार मुरारी पंचायत में तकरीबन 500 से ज्यादा ऐसा खेती है जो पानी में डूबा रहता है, उसके लिए क्या करिएगा? मैंने कहा ना, हामिद नगर परियोजना, वो तो परियोजना सर पटवन होगा ना, लेकिन आषाढ़ में जो धान नहीं सब गल जाता है। सुनिए ना मेरी बात। जब सरकार उल्टा चश्मा पहन ले, उसी को सीधा करने के लिए आइए तो ये 500 एकड़ का हम 55,000 एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबंध करें। 5 एकड़ का, 50 एकड़ का, 500 एकड़ का, तो ऐसे ही बचा दें। ये सब मामूली काम है। ये उल्टा चश्मा की वजह से चश्मा सीधा करना है और जनता ही इस चश्मा को सीधा करेगी।